गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुशियों से भर जाए जब बच्चा घर में आए, आओ हम सब मिलके जीवन को सुखमय बनाए। अब होगी हर घर घर में तैयारियां, किलकारियां 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 किलकारियां। नमस्कार, आपका होस्ट ज़फ़र आपका बहुत बहुत स्वागत करता है एक स्पेशल शो में जिसका नाम है किलकारियाँ, आशा की एक किरण। जी हाँ, हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए हैं विच इज़ बेस्ड ऑन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन। स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड वेल रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कपूर। डॉक्टर आशीष कपूर देश के जाने माने इनफर्टिलिटी और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। एसटी हॉस्पिटल जालंधर के माध्यम से इन्होंने उन हताश और निराश दंपतियों का उपचार किया है जिनकी गोद सुनी थी। इनके इस ऐतिहासिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से आज न जाने कितने सूने आंगनों में किलकारियां गूंज रही हैं। जहां उम्मीद दम तोड़ देती है, वहां से आशीष कपूर का विश्वास उनके जीवन में नया प्रकाश भर देता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनके इस अनुपम प्रयास का जीवंत प्रमाण हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार हैं। ये पुरुष और महिलाओं में कहे जाने वाले अभिशाप इनफर्टिलिटी को अपनी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आशीष कपूर। जब मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आज का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो खामोश रहे। मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने बताया नहीं। तो ये एक सस्पेंस है आपके लिए। चलिए हम खुद उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों से बात की और ये बताया कि मैंने आपसे बार बार पूछा कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन आपने बताया नहीं। अब तो ज़रूर, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस शो को देख रहे हैं, आप उनको बताएंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सस्पेंस वाली जो बात है उसमें ऐसी कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। बस ये था कि इस टॉपिक का एक कोई नाम नहीं है, या आज की जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बीमारी से हटके हम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा आज के टॉपिक का वो यही है कि अगर किसी के घर में किसी औरत को बार बार लड़की ही पैदा हो तो उसका जो सारा का सारा ब्लेम है वो उस औरत को जाता है। जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो भी उसे टॉर्चर करते हैं, इवन उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं देता, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी बातें करते हैं। तो ऐसी नौबत कुछ केसेस में मैंने देखी आ जाती है कि जो फैमिलीज़ हैं पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। जो लड़की की सास होती है वो उसको डाइवोर्स के लिए फोर्स करती हैं और लड़के की मैरिज कहीं और करवानी, सिर्फ इसलिए कि उसके घर में लड़की ही लड़कियां हो। हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं और हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर एक स्त्री को लड़कियां ही सिर्फ हो रही है तो उसका रीज़न क्या है? कौन जिम्मेदार है? स्त्री जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार कौन है? अगर किसी औरत के या अगर किसी कपल के बार बार रिपीटेड गर्ल चाइल्ड हो रहा है तो उसका जो मेन कॉज है वो उसका हस्बैंड है। इसमें औरत कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे दोषी नहीं है। तो औरत पे जो जुल्म हो रहे हैं इस पॉइंट को लेके वो सरासर गलत है। आज के हमारे टॉपिक का मेन पॉइंट ही ये है कि जिन औरतों के ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनकी जो सास है या जो ससुर है या जो इन लॉज हैं वो उस औरत को जो बार बार टॉर्चर करते हैं, उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उसको बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत सुनने को मिलता है, ताने मारते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें दी जाती हैं डॉक्टर साहब। तो इसका जो बेसिक रीज़न मैंने आपको बताया
कि मेल में है, जो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं वो मेल के अंदर हैं। जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल से मिलेगा तब एक फीमेल होगी, और जब मेल का वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ मिलेगा तब मेल होगा। जी, तो एक्स वाई तो मेल में पड़ा है, फीमेल के अंदर तो दोनों ही एक्स है। देखिए डॉक्टर साहब, क्या है कि एक मेंटालिटी होती है, अगर आप ये बात एजुकेट कर भी देते हैं एक मेल को, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता, और जो ताने होते हैं, जो टॉर्चर होता है, वो फीमेल के ऊपर ही जाता है आज। रफ़र साहब देखिए, जो सास है वो भी है तो एक लड़की, वो है तो एक औरत। जब उसको ये चीज़ का पता चलेगा कि वो एक औरत पे ही जुल्म कर रही है, और जबकि उसका कोई दोष भी नहीं है, तब उसे थोड़ा सा तो पता चलेगा ना जी। तो हमारे मेन एपिसोड का मकसद ये है। बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि जिन घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक दूसरे से, या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक दूसरे को कन्वे करेंगे ये मैसेज, तो इससे हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा जो ये कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, इनमें जो है ठहराव आएगा। दोस्तों, आप कहीं भी मत जाइए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बातें करेंगे डॉक्टर आशीष कपूर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे सवाल आते हैं, सो बी ट्यून्ड। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर आयुर्वेदिक, यूनानी, पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी के द्वारा माहिर डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए आप पधारिए। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल जालंधर, जहां डॉक्टर नवनीत कपूर मरीजों का तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल, जहां हर किस्म की बीमारी जैसे कद लंबा करें, मोटापा, ब्लड शुगर, कील मुहासे, छाइयाँ, पुराना नजला जुकाम, खांसी, कब्ज, पेट गैस, संग्रहणी, माइग्रेन, शरीर का जुड़ना, अधरंग, लकवा, गठिया, त्वचा के रोग, खुजली, चेहरे पर अनचाहे बाल, रंग गोरा करें, पथरी, चाहे वो पित्ते की हो या गुर्दे की, फुलवहरी, ब्लड प्रेशर, सेहत न बनना, बवासीर, बालों का झड़ना व सफेद होना, दमा, नशा छुड़ाने के लिए, दिल की बीमारियां और अन्य इलाज के लिए संपर्क करिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर, महावीर मार्ग ऑपोजिट दूरदर्शन केंद्र, नजदीक फुटबॉल चौक जालंधर। 0181-509-2525, मोबाइल 095-015-02525, वेबसाइट www.hakimtilkraj.com। Welcome back after the break. Thank you very much for watching this special show किलकारियाँ, आशा की एक किरण। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सोशल टॉपिक पे बातें हो रही हैं, और इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में डॉक्टर आशीष कपूर। उनके साथ और ज़्यादा बातें करेंगे और ज़्यादा पूछताछ करेंगे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही संगीन, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, कि ये एक्सपीरियंस किया गया, ये देखा गया है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके घर में अगर 2 बेटियां हैं या बेटियां नहीं भी हैं, उसके बाद में ये मालूम पड़ता है कि उसके गर्भ में एक फीमेल चाइल्ड है, तो ज़्यादा ये हो गया है कि लोग उसको अबॉर्ट कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ये सरासर एक बहुत ही गलत बात है। हमारे समाज के लिए ये एक अभिशाप है। आज की डेट में जो औरत है वो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में, इनफैक्ट वो आगे ही चल रही हैं मर्दों से। उनको नहीं पता कि जो अबॉर्ट वो करवा रही हैं अपने पेट में, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे कि जिन्होंने अबॉर्ट करवाया पेट में ही बच्चे को, या भ्रूण हत्या करवाई, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी हुई ही नहीं। आपने कहा कि अबॉर्शन के बाद में प्रेगनेंसी नहीं हो रही दोबारा, प्रॉब्लम्स आती हैं ना। क्यों, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं? बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या होता है कि जब अबॉर्ट करवाती हैं लेडीज़, तो उसके बाद क्या देखा जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है उनमें।
तो हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते हुए भी प्रेगनेंसीज नहीं होती। कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि जब ऑपरेट करवाया उन्होंने या अबॉर्ट करवाया तो अंदर कोई ना कोई पार्टिकल रह जाता है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाती है अंदर। तो बहाना तो कुछ ना कुछ बनना ही है, बट ये नहीं है कि ऐसे केसेस को भी हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक तो हम हर केस को कर सकते हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया कि चाहे किसी भी कारण से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो किसी को भी, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। बट जो मेरा मेन मकसद है वो यही था कि एक तो ये भ्रूण हत्या, जैसे आपने बोला कि ये एक भ्रूण हत्या जो हो रही है, इसको समाज से कहीं ना कहीं से हमें बिल्कुल निकाल बाहर फेंकना चाहिए, ख़त्म करना है। और दूसरी बात जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अगर किसी फैमिली में आ रही है प्रॉब्लम, बार बार रिपीटेड गर्ल चाइल्ड है, तो उसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने हम सबको दी है, और होशियार भी है क्या है एक तरह से कि किस तरह इस क्राइम से बचा जाए और किस तरह हम ये गुनाह ना करें। एक तरह से ये गुनाह भी हुआ, भगवान के नज़र में भी हम पापी हो जाते हैं इस तरह गुनाह करके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। इजाज़त लेते हैं यहाँ पर, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्ते। दोस्तों, अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आशीष कपूर साहब से पूछने हैं या आपके सवाल कुछ पर्सनल हैं, आप उन्हें लिखना चाहते हैं, तो ये हमारा पता है। ST हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फ़ोन नंबर है 0991 540 2525, 0181 504 2525। हमारी वेबसाइट है www.sthospitaljalandhar.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sthospitaljalandhar.com। और दोस्तों, अब आपका होस्ट ज़फ़र आपसे इजाज़त लेता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लवली शो किलकारियाँ, आशा की एक किरण। अगली बार जब हम आपके पास आएंगे तो एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है। हर शादीशुदा जोड़ी का सपना माँ बाप बनने की ख्वाहिश, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक नया मकाम, संतान। लेकिन ऐसे कितने ही घर हैं जिसके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियों की जगह ताने हैं, शिकायतें हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ना है। लेकिन बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है जालंधर के एक बहुत ही फेमस ST हॉस्पिटल ने। ये अस्पताल लगातार कई सालों से उन शादीशुदा जोड़ों की मदद कर रहा है जिनके घर संतान नहीं है, या जोड़े किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से संतान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ST हॉस्पिटल में पंचकर, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तरीके से न सिर्फ समस्या को डायग्नोज करते हैं बल्कि उचित इलाज भी किया जाता है। डॉक्टर आशीष कपूर, देश के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, और उनकी टीम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर न सिर्फ इनफर्टिलिटी एजुकेशन और सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं बल्कि इनफर्टिलिटी का उपचार भी करते हैं। ST हॉस्पिटल जो है वो एक वरदान है इनफर्टाइल कपल्स के लिए जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष कपूर ने। कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज़ की अगर हम प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं तो चाहे एलोपैथी है या आयुर्वेद है या यूनानी पद्धति है या होम्योपैथी है, कोई भी पैथी क्यों ना हो, हम फिर उस बीमारी को प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष कपूर के इन प्रयासों को देखते हुए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ST हॉस्पिटल के ज़रिए मेरा यही प्रयास है कि मैं उन घरों में एक आशा की किरण बन के आऊँ जिन घरों में किलकारियाँ नहीं गूंज रही, यानी जिन घरों में बच्चे की कमी है, मैं उन घरों में आशा की एक किरण लेके आऊँ। बांझपन के अंधेरे में उम्मीद की किलकारियाँ गूंजी हैं। उस आंगन जो ST हॉस्पिटल में आया